यहाँ पे दो रेखाएं दी गई है, ठीक है, एल और एन, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, पैरेलल है। ए भी एक जो है एक तिर्यक रेखा है, ए से बी जो तिरछी रेखा खींची गई है क्या है, तिर्यक रेखा है। एल को भी यह क्रॉस कर रही है, इस एम को भी यहाँ पे क्रॉस कर रही है। यहाँ जहां जिस बिंदु पे देखो वहां पे चार कोण बन रहे हैं। कितने कोण बन रहे हैं, चार, 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे 5 6 7 और 8 नाम से इसको दर्शाया गया है, ठीक है। अब रही बात कि कौन सा कौन एंगल इक्वल होगा, कौन एक दूसरे के ऐड करने पर 180 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। इसके बारे में देखिए, एक दूसरे की तरफ आप सामने आएंगे, वर्टिकल अपोजिट में जाएंगे तो दोनों एंगल एक दूसरे का होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 1 और 3 एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल अपोजिट है, तो क्या होगा, एक दूसरे को इक्वल होंगे, यानी इसका जितना मान होगा उतना ही इसका ही मान होगा। तो एंगल 1 का मान लीजिए कि 60 डिग्री का है, ये भी आपका कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। उसी तरह से 2 के अपोजिट में कौन है, 4 है, 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उस तरह से देखिए 5 के अपोजिट में कौन है, 7, तो 5 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा, ठीक है। 6 के अपोजिट में कौन है, 8 है, तो 6 के इक्वल में अब 8 है तो 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये वर्टिकल अपोजिट समझ में आ गया। अब देखिए उसके बाद ये इंटरनल एंगल है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ क्रॉस पॉइंटिंग एंगल जो होते हैं एक दूसरे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि 1 और 5 एंगल 1 और 5 एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। क्या होंगे, 2 और 6 एक अंदर वाला एक बाहर वाला एक दूसरे के भी क्या होंगे, बराबर में होंगे। इधर में 3 और 7 3 और 7 अब 4 और 8, ठीक है। क्रॉस पॉइंट इसको हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण एक दूसरे से क्या रहते हैं, बराबर होते हैं। अब आइए अल्टरनेटिव एंगल जो बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण भी एक दूसरे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कि 3 और 5 3 और 5 ये एकांतर कोण है एक दूसरे के सामने, ये भी एक दूसरे के सामने वाला क्या होता है, बराबर, यानी 3 और 5 भी एक दूसरे के बराबर होगा। इधर में 2 और 8 2 8 भी एक दूसरे का क्या होगा, बराबर होगा। बाहर में ले लीजिए 1 और 7 एक दूसरे के है ना एकांतर सामने, 1 और 7 इक्वल हो जाएगा। इधर 4 और 6 एक दूसरे के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब इंटरनल एंगल जो है तो अंदर के जो एंगल होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री का होता है। कितना होता है, 1, हाँ। अगर बाहर वाले भी दोनों का सम लेंगे एक्सटर्नल, जैसे कि 4 और 7 को ऐड करेंगे तो वो भी कितने का होगा, 180 का होगा। कितना होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। उसका सम जब दोनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अगर यहाँ पे पूरा एक राउंड चक्कर लगाते हैं तो ये पूरे कितने का होता है, 360 यानी 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने का होता है ये, 360 डिग्री। अगर ये दो एंगल को हम ऐड करते हैं तो ये दोनों एंगल मिलेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 180। 4 और 3 को भी ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 180। 5 और 6 को ये ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, और 8 और 7 यही दोनों को हम जब ऐड करेंगे तो कितना डिग्री बनेगा, 180, ठीक है। ये सभी जितने भी लिखवाया गया है सबको नोट कीजिए।